अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है 10C का, इस एक्सरसाइज का जो ये क्वेश्चन है, इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास एक ये शेप दे दी है। अब इस शेप में हमारे पास दो चीज़ें हैं। एक हमारे पास रेक्टेंगल है जिसका हमें वॉल्यूम चाहिए और सरफेस एरिया चाहिए, और इसी रेक्टेंगल के अगर आप ऊपर देखें तो एक 1/4 ऑफ अ सिलेंडर है। कैसे कि देखें, अगर देखें सिलेंडर कुछ इस शक्ल का होता है, ऐसे एक इसका बॉटम में बना लेते हैं, इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं, यूं है। अगर आप इसको देखें ये वाला, तो ये कुछ ऐसे जो है ना, इस तरह की शेप है। नजर आ रहा है आपको कि ये वाली इतना सा एरिया है, यानी कि इस तरह की बस एक जो है उसने दे दी है। यानी 4 जो पार्ट है सिलेंडर का, वो वाला उसने एक पार्ट हमें दे दिया है। बेशक आप इसको इस तरह देखें ना, यूं कट करें तो और फिर उसके बीच में एक ये कट लगाएं तो हमारे पास ये तकरीबन टोटल जो है वो सिलेंडर है उसका 4 पार्ट है। यूं यानी कि ऐसा, अगर जैसे इसको मैं ऐसे कट करूं और फिर ऐसे कट करूं, ये चीज़ के 4 पीस हो जाएंगे। 4 पीस में जो एक पीस होगा ना, वो इसके ऊपर रखा गया है। ठीक है, तो तो इसमें हमें क्या चाहिए कि एक तो वॉल्यूम चाहिए, फिर सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया चाहिए। तो टोटल सरफेस एरिया को हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम वॉल्यूम को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल जो उसने गिवन दे दी है वो लिख लिया, लेंथ ब्रेड्थ हाइट लिख दिया। तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला लगाएंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 56 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 40। आई थिंक हाइट हमारे पास कितनी है, 40 सेंटीमीटर है। ये मैंने 24 लिख दिया, ये क्या है 40 है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि इन सारों को मल्टीप्लाई कर लेना है। किसको जी, 56, 24 और 40 को। 56, 24 एंड 40। तो 53, 760 आ गया। 53, 760 सेंटीमीटर देख सकते हैं कि हमारे पास इसने जो फिगर दे दी है, यस सेंटीमीटर में है, तो वो हमारे पास आ गया। अब हमारे पास आ गया जी वॉल्यूम ऑफ क्वार्टर सिलेंडर। अब देखिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है उसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसको 1/4 इसलिए मल्टीप्लाई किया है कि ये हमारे पास पूरी जो ऊपर पड़ा हुआ है इस रेक्टेंगल के ऊपर, ये हमारे पास कंप्लीट सिलेंडर नहीं है बल्कि सिलेंडर का 4th पार्ट है, इसलिए हमने 1/4 मल्टीप्लाई किया ताकि वॉल्यूम जो निकले वो सिलेंडर का 4th पार्ट का निकले। 1/4 ऐसे लिख दें, पाई की जगह 3.14 लिख दें, और आर हमारे पास कितना है जी, 24 है। 24 कैसे, यहाँ से यहाँ 24 है तो यहाँ से यहाँ पे भी 24 होगा। देन हमारे पास जो हाइट है ना, हाइट हमारे पास कितनी होगी, 56 होगी। कैसे, मैं आपको ये भी बता दूँ। अब 56 कैसे होगी कि यहाँ से यहाँ 56 है तो यहाँ से यहाँ पे भी क्या होगा, 56 होगा। तो इसका ये आइडेंटिकल फेस है, बेस इसकी ये है ना सिलेंडर की। तो जब आप इसको ऐसे यूं खड़ा करोगे तो ये इसकी डेफिनेटली क्या होगी, हाइट होगी। तो अब इसका क्या है जी, 24 का स्क्वायर है। तो 4 1 और 4 4 यानी 4 को कैंसिल कर दो 56 पे तो 14 आ जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा जी 3.14 और 576 मल्टीप्लाई बाय 14। अब 576 कैसे आ गया, 24 को आपने 24 से मल्टीप्लाई करना है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, 3.14 इंटू 576 इंटू 14। ये हमारे पास आ गया जी 25, 32, 3, 576 एंड देन 14। ठीक है, 25,337। अच्छा, ये ना इसने ये 3 डिजिट वैल्यू पुट करके आपने निकालना है। ठीक है, 3.142 3.14 भी होते हैं और 3.142 भी होता है, 3.142। तो ये आ जाएगा जी हमारे पास कितना आ रहा है, 25,337 25,337.0 है, तो इसलिए हम इसको इतना ही लिख देंगे, और ये सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक जो है, आपने दोनों वॉल्यूम को ऐड करना है। वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक मतलब ये जो शेप है, एक आपके पास रेक्टेंगल है और इसके ऊपर एक 1/4 ऑफ द सिलेंडर पड़ा हुआ है। तो इन टोटल का जो सरफेस यानी कि वॉल्यूम आएगा, वो इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा, क्योंकि ये वॉल्यूम इस रेक्टेंगल का है
और ये वाला वॉल्यूम क्या है, इस 1/4 ऑफ द जो सिलेंडर है उसका है। तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल पहले है तो ये वैल्यू पहले लिखोगे 53760 प्लस 25337। तो यूँ आपके पास से आंसर आ गया जी। इन दोनों को ऐड करें, 53760 में ऐड करो 25337, तो ये हमारे पास आ गया जी 79097 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको हमारे पास जो आपकी बुक में आंसर है ना वो है जी 79100 सेंटीमीटर क्या आ गया जी क्यूब है, और हमने इसको नियरेस्ट टू 100 किया, ठीक है, नियरेस्ट, क्योंकि 97 इज वेरी क्लोज टू 100, तो इसलिए आपने इसको इस तरीके से लिख देना है। अदरवाइज ये लिखने तो भी ठीक, ओहो ये मैंने इधर लिखना था तो मैंने उसे यहाँ लिख दिया, ये यहाँ पे आना था जी कितना 7909 क्या है जी 7, तो ये आ जाएगा जी 79100, और इसके आप आगे लिख देना है नियरेस्ट टू 100, यानी कि हमने नियरेस्ट 100 जो इसका है ना उसके लिख दिया। तो यूँ हमारे पास क्या हुआ जी, क्वेश्चन नंबर जो था 4 का पहला पार्ट हो गया कंप्लीट। वीडियो को पास करके उतारें, इसका दूसरा पार्ट भी करेंगे। अच्छा, तो स्टूडेंट्स का जो पार्ट 2 है ना, इसकी क्या है कि हमारे पास टोटल जो सरफेस एरिया का गिलास ब्लॉक जो है वो हमने निकालना है। तो इसमें हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ क्वार्टर सिलेंडर जो है, जैसे हमने इसका वॉल्यूम निकाला था, इसका वॉल्यूम निकाल के ऐड किया था, इसी तरह अब बात है एरिया की। तो एरिया जो है इसमें देखें तो हमारे पास पहला जो है वो मैंने क्या लिखा 2 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स, इनफैक्ट एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स की बात हो रही है, क्योंकि एक से ज्यादा रेक्टेंगल्स बन रहे हैं, क्योंकि क्यूब है ना। तो क्यूब में क्या है कि हमारे पास जैसे अब ये चीज है, तो इसमें ये वाली साइड होती है, ये वाली साइड, दो ये साइड होती हैं, दो ये साइड होती हैं, 4, एक ये 5 और एक ये 6। तो रेक्टेंगल वाला जो है एक शेप का क्यूबाइड है, तो इसलिए इसकी दो ऊपर और बॉटम वाला, ये दो आइडेंटिकल फेसेस, एक ये वाला और एक ये वाला आइडेंटिकल फेस, एक ये वाला और एक ये आइडेंटिकल फेस। तो इसलिए हमारे पास 6 रेक्टेंगल बनती हैं, और उसमें से जो है 3 पेयर होते हैं, दो आइडेंटिकल होते हैं। इसलिए हमने 2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ प्लस लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ प्लस लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ लिख दिया। तो इस तरह हमारे पास एक जो है ये बॉटम में जो बनेगी 56 और 24 वाली बनेगी, ये जो इसका बॉटम है वो है। उसके साथ एक हमारे पास ये बनेगी ये वाली, यानी जिसकी ये वाली 40 है और ये वाली 24 है, तो ये एक बन गई। तीसरी जो है वो ये फ्रंट वाला फेस बन रहा है, जो इसकी ये 56 है और ये इसकी, यानी कि यूं हमारे पास 56 है लेंथ, और ये ब्रेड्थ क्या है 40 है, जो कि ये बन गई। तो ये वाला फेस जो है इसके अपोजिट भी एक फेस है, ये वाला फेस जो है इसके अपोजिट भी एक फेस है, एक बॉटम और इसके ऊपर भी एक है। तो इस तरह हमारे पास ये आगे इसी तरह हमने वैल्यू लिखी है। फिर आगे चलते हैं 1/4 एरिया ऑफ जो सिलेंडर होता है ना, एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला होता है 2πr² प्लस 2πrh होता है। लेकिन एरिया ऑफ सिलेंडर का तो ये फार्मूला होता है 1/4 इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि ये 1/4 पार्ट ऑफ जो है सिलेंडर है, इसलिए हमने 1/4 इससे मल्टीप्लाई किया। बाकी हमने सिंपल वैल्यू मल्टीप्लाई की, देखो 2 लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू पुट की, यानी 40 और 24 इसकी बात हो रही है, 40 और 24। फिर हमारे पास 24 और 56 इसकी बात हो रही है, 24 और 56 इसकी। ये जो लास्ट वाली ये वाली फिगर है ये 56 और 40, यानी 56 और 40 ये हो गया। 1/4 इस तरह, 2 इसी तरह, पाई की जगह 3.14 और आर की जगह 24, क्योंकि ये यहाँ से 24 है तो डेफिनेटली ये भी 24 होगा, तो रेडियस 24 होगा। ये 2 इसी तरह, पाई की जगह 3.14 इसी तरह, आर की जगह 2 और नहीं आर की जगह 24, आर हमारे पास 24 है, और एच जो है वो हाइट है, वो ये हाइट है 56 है, क्योंकि ये ब्लॉक ऐसे पड़ा है, यूँ आप ऐसे खड़ा करेंगे तो ये आपकी हाइट कंसीडर होगी। तो अब हमने सिंपल इनको सिंप्लीफाई कर देना है, तो हमारा आंसर आ जाना है 2, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई 40 इंटू 24, 960 हो गया, 40 और 24 एंड 56 हो गया, 1344 है, और लास्ट में हमारे पास 56 एंड 40 है, 2240 हो गया। ये 1/4 ऐसे ही। अब क्या करें, इनको मल्टीप्लाई करें तो 6.28 कैसे, यानी 2 को 3.14 से मल्टीप्लाई करो ये आ जाएगा, और 24 मल्टीप्लाई बाय 24 का अगर स्केयर लें तो 576 आता है। अब इन सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई करो किसको, 2 को मल्टीप्लाई करो 3.14 से, और फिर मल्टीप्लाई करो किससे
24 से एंड 2 मल्टीप्लाई 3.14 24 एंड देन वी हैव 56। तो ये हमारे पास आ गया जी कितना 8440.32। ठीक है, ये क्या आ गया इनका। अब हमने इनको ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर देने 960 प्लस 1344 प्लस 2240 आ गया। तो ये आ गया जी 2 और इस ब्रैकेट में हमारे पास 4544 आ गया प्लस। अच्छा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ नीचे लिख देते हैं अगले वाले स्टेप ताकि हमें यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, अब ये वाला जो है प्लस 1/4 आपने ऐसे ही लिख लेना है और इसको क्या करना है जी 6.28 को मल्टीप्लाई करो 570 6.576 आ गया जी 3617.28 हो गया और 8440.32 आ गया। इसमें आपने ये वाली वैल्यू ऐड भी करनी है। ठीक, ओहो जो ऊपर आना था 1/4 3617.28 प्लस 8440.32। तो अब इनमें ये वैल्यू ऐड होके आनी है 3617.28 इसमें हमने ऐड कर देना जी 8440.32। तो 1205.7.6। अब इसको हमें ऐसे ही लिख देना 9088 और इनको हमने क्या करना है जी डिवाइड बाय 4 कर देना है। डिवाइड बाय 4 करेंगे हम तो 3014 आ गए 3014। अच्छा, 0.4 आ रहा है ना, 0.4 आ रहा है तो इसको हम यानी कि ये 4 है तो ड्रॉप हो जाएगा, यानी 0.4 है तो हम 4 लिख देंगे, लिख दें तो तब भी ठीक है, अदरवाइज कोई फर्क नहीं पड़ता। 9088 में ऐड कर लो 3014 0.4 भी चले कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ रहा है जी 1210 2.4 है तो ये हमारे पास 12 आ जाएगा जी 12100। ठीक है, नियरेस्ट टू 100 है। ठीक है, नियरेस्ट टू 100 आ गया। 102 इज वेरी क्लोज टू 100 तो इसलिए हमने क्या करा, ये 0.4 बेशक आप यहीं से अगर ख़त्म कर देते हैं, यहाँ पे ही नहीं लिखते तो फिर ये वाला पॉइंट यहाँ पे भी नहीं आएगा और डायरेक्ट आपने 102 को 100 यानी 12102 की बजाय 12100 आप लिख देंगे तो ये हमारे पास, और इसके साथ लास्ट में आपने यूनिट लिखना था सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो यूँ हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो हो गया कंप्लीट। आई होप कि क्वेश्चन समझ आया होगा। इसमें कहीं भी किसी जगह कन्फ्यूजन नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।